आज का यह जो प्रेस वार्ता है एक महत्वपूर्ण खुलासा भी करेगा और जो कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट इकोसिस्टम का टूल किट है उस टूल किट को देश के सामने आपके माध्यम से रखेगा कि किस प्रकार कई वर्षों से लगभग 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी विशेषकर राहुल गांधी और उनकी टीम, सोशल मीडिया की टीम, उनकी एडवाइजरी कमेटी की टीम, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के जो जाने माने चेहरे हैं वो किस प्रकार से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री एवं भारतवर्ष को अपमानित करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। उसके लिए भले ही विदेशी ताकतों की मदद लेनी पड़े, भले ही विदेश में जाके भारत के विरोध में कहना पड़े और भले ही विदेश से अपने अकाउंट्स का संचालन करके भारत में नरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाए। आप सभी जानते हैं क्योंकि हम सब आज एक सोशल मीडिया के युग में रहते हैं, सबके अकाउंट्स हैं। एक्स में अकाउंट है, पहले जिसे हम ट्विटर कहते थे अब वो एक्स है। एक्स में एक न्यू फीचर आया कुछ दिनों पहले। उस फीचर के माध्यम से आप जान सकते हैं कि जो अकाउंट धारी है वह अकाउंट धारी किस देश का है, अर्थात उसका लोकेशन क्या है, पृथ्वी के भूभाग के किस खंड में वो रहता है, वह डिस्प्ले होगा। तो तुरंत जब ये ऑप्शन आया तो सभी के अकाउंट्स में स्वाभाविक रूप से ये डिस्प्ले होने लगा। मैं आपको उदाहरण दूंगा, मैं कुछ उदाहरण लेके आया हूं, मैं उदाहरण दूंगा। मैं सर्वप्रथम उदाहरण दूंगा हमारी पार्टी का ही। आप देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का एक्स का अकाउंट है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अक्टूबर 2010 आप देख सकते हैं। अकाउंट बेस्ड इन, उस लोकेशन का नाम आप नीचे देखिएगा तो भारत मां का नाम आता है इंडिया। वेरीफाइड सिंस अप्रैल 2013, कनेक्टेड वाया इंडिया एप्पल स्टोर। तो हर कुछ भारतीय जनता पार्टी का इंडिया से हो रहा है। हमारे जो सोशल मीडिया के हेड हैं अमित मालवीय जी, उनका भी आप देख सकते हैं अकाउंट बेस्ड इन इंडिया और लास्ट में कनेक्टेड वाया इंडिया ऐप स्टोर। सब कुछ इंडिया से है। चूंकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मैं खुद का भी अभी लेके आया हूं कि डेट ज्वाइंट अप्रैल 2013, अकाउंट बेस्ड इन इंडिया और कनेक्टेड वाया इंडिया ऐप स्टोर, वेरीफाइड सिंस फरवरी 2016। ये मेरा खुद का है। अब मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको। जो डॉक्यूमेंट्स मुझे आज दिए गए हैं ये डॉक्यूमेंट्स अपने आप में सनसनी पैदा करती है। आपको आज पहली बार कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेगा जो आप शायद विश्वास न कर पाए। मैं कुछ नाम पढ़ूंगा और कहां से उनके अकाउंट्स ओरिजिन करते हैं वह भी बताऊंगा। तो आपको लगेगा कि शायद मैं ठीक नहीं बोल रहा हूं। मैं बता दूं, जब आप अकाउंट में जाएंगे तो कई लोगों ने ये जो प्रोविजन था लोकेशन का बाद में चेंज किया, क्योंकि ये ऑप्शनल भी आया कि आप इसे छुपा भी सकते हैं, आप इसे लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो कई लोगों को जब मालूम पड़ा कि उनके लोकेशन को विदेश में दिखाया गया है जो उस समय वास्तविकता थी, तो उन्होंने चेंज भी किया और कुछ लोगों ने उसे ऑप्शनल में डाल दिया, अर्थात हम दिखाना नहीं चाहते हैं हम कहां से ऑपरेट कर रहे हैं। आदरणीय पवन खेड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इत्यादि में मैं नहीं जाता, बट अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये डॉक्यूमेंट आज हमारे पार्टी के सर्वोच्च सोर्स से आया है। पवन खेड़ा जी यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है उनका अकाउंट। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, INC महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है, मगर जिस समय यह ऑप्शन शुरू हुआ, जिस समय यह विषय आया, उस समय अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड था। चोरी पकड़ी गई, अभी चेंज किया गया है। तीसरा अकाउंट जो मुझे दिया गया है वो हिमाचल कांग्रेस का है, @INC हिमाचल, कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप। अकाउंट बेस्ड इन इंडिया है
मगर कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप है। ठीक उसी प्रकार प्रतीक सिन्हा है, इन्फ्लुएंसर है, इनका अकाउंट बेस्ड इन मलेशिया है। एक ऑल्ट न्यूज का मुझे दिया गया है, ऑल्ट न्यूज @कैपिटल ALT कैपिटल N स्मॉल EWS, अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनेक्टेड वाया वेब। अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये उस समय का स्क्रीनशॉट है जिस समय यह फीचर एक्स ने दिखाया। ठीक उसी प्रकार द कैरावान @small THECARAVAN इंडिया। द कैरावान इंडिया वो तो उनका एड्रेस है, मगर अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनेक्टेड वाया वेब। अभी सुनने में आया है कि उन्होंने भी उसे चेंज करके इंडिया किया है। इसके साथ साथ अनेकों ऐसे अकाउंट है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। बड़े बड़े नाम हैं जो लेफ्ट कांग्रेस इन्फ्लुएंसर्स हैं। निधि सिंह राठौड़, ये सब निधि सिंह राठौड़ का आप देख सकते हैं, अकाउंट बेस्ड इन वेस्ट एशिया। ठीक उसी प्रकार महफूजुर रहमान, अकाउंट बेस्ड इन बांग्लादेश। अर्पित शर्मा, अकाउंट बेस्ड इन यूरोप। इस प्रकार से अनेकों नाम हैं जो एक्स यूज करता है, सोशल मीडिया की दुनिया में है, वो इन इन्फ्लुएंसर्स को पहचानता है और इनके अकाउंट्स पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है। कई जगह पाकिस्तान को छुपाने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है कि आप सटीक स्थान नहीं देके साउथ ईस्ट एशिया रीजन दे सकते हैं। तो कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ने साउथ ईस्ट एशिया दे दिया है, जबकि उनका लोकेशन पाकिस्तान है। बांग्लादेश भी कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के लोकेशन है। तो आप सोच के देखिए किस प्रकार से राहुल गांधी केवल विदेश जाकर देश के खिलाफ नहीं कहते हैं, वो केवल जेन जी से मिलकर के देश के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो प्लानिंग के साथ, डिजाइन के साथ किस प्रकार से इस काम को विदेश में डेलीगेट किया हुआ है, किस प्रकार से डिवीजन ऑफ वर्क है कांग्रेस के अंदर कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य हिस्सों से, वेस्ट एशिया से, यूरोप से, अमेरिका से बैठे उनके लोग जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो हमारे वोटर नहीं है, जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत में नरेटिव सेट करेंगे। अब मैं बहुत संक्षेप में, भारत में कुछ ऐसे नरेटिव जो इन लोगों द्वारा राहुल गांधी के कहने पर, कांग्रेस इकोसिस्टम और लेफ्ट इकोसिस्टम के कहने पर सेट किया गया, वैसे 3 नरेटिव के उदाहरण दूंगा। सबसे पहला उदाहरण रहेगा वोट चोरी। यह जो वोट चोरी का नरेटिव सेट किया गया हिंदुस्तान में, उसके विषय में डिटेल में जाऊंगा। दूसरा नरेटिव ऑपरेशन सिंदूर में जो मोदी जी को और भारत की आर्मी को एक तरह से सरेंडर्ड रूप में दिखाने की कोशिश की गई, एक तरह से दुर्बल दिखाने की, वीक दिखाने की कोशिश की गई, उसके पीछे भी पाकिस्तानी हैंडल, बांग्लादेश के हैंडल, वेस्ट एशिया के हैंडल, यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे कुछ कांग्रेसी और उनके शुभचिंतक, इस प्रकार का एक माहौल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बनाया गया। और तीसरा विषय संघ परिवार और व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के ऊपर हमला करने का जो नरेटिव है, यह नरेटिव भी विदेश से किस प्रकार संचालित हुआ। तो आइए पहले वोट चोरी की तरफ हम जाते हैं। किस प्रकार से मिसलीडिंग ट्वीट्स इत्यादि किए गए वोट चोरी को लेकर, मैं कुछ उदाहरण दूंगा। यह अर्पित शर्मा है, इनका अकाउंट यूरोप में है, आप देख सकते हैं। इन्होंने ये वीडियो डाला है, वीडियो का स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है। बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया टिल डेट इफ प्रूव्ड, द वोट चोरी फाइल्स। ये भारत में से नहीं बना है, ये यूरोप बेस्ड अकाउंट है और यूरोप से ये पूरी वीडियो, और वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को एक डिमीन करने का काम करती है, उसे नीचे दिखाने का काम करती है, यह किया गया है। दूसरा आप देखिए, डॉक्टर कालिका सिंगापुर बेस्ड है। कौन इस दृश्य को लाइव देखना चाहता है, आप देख सकते हैं।
ये जो अरेस्टेड व्यक्ति है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको घसीट के लिया जा रहा है। और यह ट्वीट भारतवर्ष से नहीं हुआ है, यह व्यक्ति भारत का नहीं है, यह पूरा का पूरा सिस्टम सिंगापुर से चला है और सिंगापुर से यह ट्वीट किया गया है। आप चिंता करके देखिए, भारतवर्ष के इतने बड़े संवैधानिक संस्थान, और मैं आज के ही अखबार को पढ़ रहा था, EC cites global honor. CEC Gyanesh Kumar will assume chairmanship of International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IIDEA, for the year 2026 in Stockholm. EC calls it a global recognition of the Commission's standing as one of the world's most credible and innovative poll management bodies. ये कल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। कल 26 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर सुनवाई हो रही थी, तो ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा सबमिट किया गया था। ये मैं मनगढ़ंत पढ़ नहीं रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था और ये आज अखबारों में छपा है। जब भारतवर्ष की संस्थाओं को चेयरमैनशिप दिया जा रहा है, वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कहने पर इस प्रकार का षड्यंत्र विदेश में बैठकर लोग कर रहे हैं। दिया शर्मा पाकिस्तान से, दिया शर्मा कहती हैं, वोट चोरी एक्सप्लेन्ड इन 2 minutes ऑफ पर्स विद अ लॉट ऑफ मनोरंजन, रियल सिवियर गॉड कबीर, वॉट एवर इट इज। बट आप देख सकते हैं, आप ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। और किस प्रकार से, ये भी एक वीडियो था जो 2 मिनट में मोदी जी के खिलाफ, भारत के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और भारतीयों के खिलाफ यह महिला बोल रही है, और पाकिस्तान बेस्ड अकाउंट है, पाकिस्तान बेस्ड अकाउंट। ठीक उसी प्रकार दीक्षा शर्मा, पाकिस्तान, नाम दीक्षा शर्मा नहीं होगा, कोई पाकिस्तानी ही होगा, मगर नाम बनाया गया है दीक्षा शर्मा। कौन बनाया होगा? ये लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम नहीं बनाया होगा। किस लिए बनाया होगा? हिंदुस्तान को अपमानित और बदनाम करने के लिए बनाया होगा। किसी भी कीमत पे हमें सत्तारूढ़ होना है, किसी भी कीमत पे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, चाहे उसके लिए देश को ही क्यों ना बेचना पड़े, देश को ही विदेश की भूमि से क्यों ही ना अपमानित किया जाए। दीक्षा शर्मा पाकिस्तान, आप देख सकते हैं, आप इसको पब्लिकली भी अपने अकाउंट में देख सकते हैं। इसमें किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन और मोदी जी के लिए बहुत भद्दी बातें लिखी गई हैं, यह सब भी आपके सामने है। ठीक उसी प्रकार भावना जोशी वेस्ट एशिया से, जब बिहार में हार लगी दिखने, बीजेपी वोट चोरी पे उतर आई। इस बार बिहार वासियों ने उनके वोट का अधिकार छीनने वाले वोट चोरों को कुर्सी छोड़नी होगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये भावना जोशी, यह सिंगापुर वेस्ट एशिया बेस्ड है और हमारी देश से नहीं है, नाम भी भावना नहीं होगा। शी मस्ट नॉट बी एग्जिस्टिंग, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। ये फेक अकाउंट बना करके दूसरे देश की भूमि से अपने देश में एक नरेटिव ड्राइव करने की कोशिश, ये वोट चोर गद्दी छोड़, यह नरेटिव आप अगर देखेंगे तो पूरी तरह से किस प्रकार दूसरी देशों से बनाया जा रहा था। निधि सिंह राठौड़ वेस्ट एशिया से, ये वेस्ट एशिया से निधि सिंह राठौड़ है, ये बहुत कुछ लिखती है। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी वोट चोर है, अवैध प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ो, वोट थीफ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन, वोट थीफ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन। यह वेस्ट एशिया से आया हुआ है। यह देश का नाम भी स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है, केवल वेस्ट एशिया ये ऑप्शन में, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं उस जगह से कर रहे होंगे where they want to hide their identity, तो यह भी बाहर से बनाया गया है। वही निधि सिंह राठौड़ किस प्रकार AI के माध्यम से एक वीडियो बनाती है, जहां स्पीकर और प्रधानमंत्री को मल्ल युद्ध करते हुए दिखाया गया है, वोट चोरी का एक नरेटिव क्रिएट करने के लिए। आप चिंता करिए कांग्रेस की इकोसिस्टम कहां तक जा सकती है। और ऑपरेशन सिंदूर का नरेटिव, मैं वोट चोरी पर संक्षेप में बताऊंगा इसके बाद, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे टिप्पणी की है, मगर ऑपरेशन सिंदूर पे बोलने के पश्चात ये देश के बाहर रहने वाले लोग वही भावों की मांग, हर घर की महिलाओं की मांग में मोदी का सिंदूर योजना के तहत इस योजना को हर घर पहुंचाने का निर्देश दिया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं को।
कितनी झूठी बात थी। आप बताइए, ये झूठी बातें भी वेस्ट एशिया से, पाकिस्तान से, सिंगापुर से चलाया गया। हमारे कार्यालय में इसकी कोई बात नहीं हुई। बट द कांग्रेस, ऑफ कोर्स इट मस्ट बी द कांग्रेस, बिकॉज कोई और झुक नहीं सकता है इस लेवल तक। प्रधानमंत्री और देश की महिलाओं को बदनाम करने का ये जो चित्र है, आप सोचिए जरा। जिस पार्टी की अध्यक्षा कभी महिला थी, जिस पार्टी में अभी भी सोनिया गांधी जी का वर्चस्व है, उस पार्टी में महिलाओं को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे अपमानित और बदनाम करने के लिए फॉरेन सॉइल का इस्तेमाल किया गया। यहां भी ऑपरेशन दी डॉट सिंदूर को किस प्रकार बदनाम किया गया है, आप ये सब देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार मैंने जैसे कहा, मोदी जी को बदनाम करने, आरएसएस को बदनाम करने और राहुल गांधी को प्रमोट करने। ये आरुषि राजपूत है सऊदी अरबिया से। ये देखिए, राहुल गांधी जी को प्रमोट कर रही हैं फादर ऑफ अंधभक्त, ये राहुल गांधी। ये काटा लिया है सिंगापुर से, appreciation for Rahul Gandhi on his birthday. India is stronger because Rahul Gandhi refuses to give up on her. Rahul's courage lies in refusing to play politics of hate. He is reminded that India's soul still finds strength in compassion, debate and pursuit of justice. Rahul Gandhi. राहुल गांधी पीएम बने, उसके लिए सिंगापुर से भरसक कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। वोटर नहीं है, ये भारतीय भी नहीं होंगे, ये अकाउंट ही नहीं होंगे, मगर राहुल गांधी बने। राहुल, हम राहुल के साथ कहां से? ये वेस्ट एशिया से है। यहां पर तो कोई है नहीं साथ में, तो वेस्ट एशिया से ही ढूंढा है साथ। वेस्ट एशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, बांग्लादेश, यहां से लोग साथ दे रहे हैं राहुल गांधी का। यह भी आप देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कितने महान राहुल गांधी है, इसका सर्टिफिकेशन बाहर के देशों से किया जा रहा है। पूरे इस डॉक्यूमेंट में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो विदेश के भूमि से हमारे देश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आता हूं एसआईआर को लेकर। जिस प्रकार से कुछ दिनों से बंगाल के अंदर माहौल बनाने की कोशिश की गई और कुछ महीनों से बिहार में वोट चोरी और वोट चोर गद्दी छोड़, इस प्रकार का नरेटिव विदेश की भूमि से भी बनाया गया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरे विषय की सुनवाई कपिल सिब्बल जी खुद वकील के तौर पे कर रहे थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डबल बेंच इस विषय को सुन रही थी, तो मैं कहूंगा बारीकी से सुनवाई हुई है। और कल जो सुप्रीम कोर्ट का बयान है वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सुनने वाला विषय है, एक बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, आदरणीय ममता जी मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की। दुख इस बात का है, साधारण व्यक्ति क्या कहता है वो अलग बात है, इन्फ्लुएंसर क्या कहता है ये अलग विषय है, मगर जब एक मुख्यमंत्री कहती है कि आग लग जाएगा, देश टूट जाएगा, देश के नींव को हिला देंगे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा नहीं जाएगा, हमारे ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ उकसाया जाता है। बंगाल में न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, मौत के घाट उतारा गया है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी उनके मंत्री हैं, टीएमसी के मंत्री हैं, और सिद्दीकुल्लाह चौधरी कहते हैं कि अगर एसआईआर होगा तो ये आग से खिलवाड़ होगा, आग से खिलवाड़। और तो हुमायूं कबीर के विषय में तो आप जानते हैं, वो तो चाहते हैं कि बेलडांगा में फिर से बाबरी मस्जिद बनाया जाए, विषय अलग है, मगर ऐसे ऐसे लोग तो टीएमसी में है, दोबारा बाबरी मस्जिद भी बनाना चाहते हैं। मगर एसआईआर को लेकर सबसे बड़ी बात मैं अखबार से ही पढ़ना चाहूंगा, इससे बड़ी क्रेडिबिलिटी आप देखिए क्या आज अखबार कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे, अर्थात विगत कल, सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे emphatically said that the election commission is statutory and constitutionally empowered to conduct the pan-India SIR of electoral rolls and that it would not stall the process. CJI Suryakant and Justice Joymala Bagchi rejected arguments questioning the justification of SIR.
with the former saying, not a single objection was filed against the updation of electoral rolls after the process was fine-tuned at the apex court's insistence. और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो कल कोर्ट ने कहा, लाइव लॉ से मैं निकाल के लाया हूं, आप भी देख सकते हैं इसे. No voter came forward to challenge exclusion despite apprehension of mass deletions after Bihar SIR, Supreme Court. कोई वोटर सामने नहीं आया एक भी कंप्लेंट लेकर कि फर्जी तरीके से हमारा वोट का डिलीशन हुआ. आप पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत एप्रीहेंशंस दिखाया था कि ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, मगर फिर भी किसी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं किया. A bench comprising of Chief Justice of India Suryakant and Justice Joymala Bagchi during the hearing observed that despite the widespread apprehension voiced earlier about mass exclusions in Bihar, not a single voter had come forward to challenge a deletion. Not a single voter has come forward to challenge a deletion. This suggested that the deletions from Bihar roll on grounds of death, migration, and duplications were correctly done, the bench surmised. मतलब बिहार में जो हुआ वो सही हुआ. किसी की मृत्यु हो गई थी, कोई शिफ्ट हो गया था और किसी का डुप्लीकेशन था, इसलिए जो एसआईआर की प्रोसेस वहां हुई वो सही हुआ था. अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, बाहर की भूमि से विदेशों में जाके यही राहुल गांधी देश के खिलाफ अनर्गल कहते हैं. ये वो राहुल गांधी है जिन्होंने भरसर कोशिश की कि हिंदुस्तान में गृह युद्ध हो जाए. ये वो राहुल गांधी है जिन्होंने विदेश में जाके कहा कि मैं आह्वान करता हूं बाकी सारे देशों को कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र समाप्त हो गया है और आप आके हमारे देश के लोकतंत्र को बचाइए. ये वो राहुल गांधी है जो आरएसएस और बीजेपी को मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपेयर करते हैं. ये वो राहुल गांधी है जिनकी पार्टी कहती है कि जेन जी सड़क पे उतर आएगी और बांग्लादेश और नेपाल वाली हालत भारतवर्ष में कर देगी. ये वो राहुल गांधी है जो बाहर के देश में जाके भारतवर्ष के प्रत्येक संवैधानिक संगठन के खिलाफ, अगेंस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, बॉडी ऑफ इंडिया, ही रेजेस द वॉइस. उस राहुल गांधी को पूर्णतः नकारने का, उनको दरकिनार करने का अब वक्त आ गया है. वैसे भी इंडिया अलायंस ने अब समझ लिया है कि मिदास टच नहीं, उदास टच है. वो मिदास टच होता है कि जिसको छू दिया वो सोना बन गया. उदास टच है जिसको छू दिया वो हार गया. दो अच्छे लड़के ने एक दूसरे को छुआ था, क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में? अभी दो अच्छे लड़के बन रहे थे तो लड़के घर से ही निकल नहीं रहे हैं. अब बिहार में क्या हो रहा है आप देखिए. अब कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री का खेल चल रहा है. राहुल गांधी इज अनफिट टू बी अ पॉलिटिशियन इन इंडिया. राहुल गांधी इज फिट टू कॉन्स्पायर अगेंस्ट इंडिया फ्रॉम फॉरेन सॉइल. बस यही हम कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस से सावधान रहने की आवश्यकता है. कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछें. मैं हिंदी में ही बोल देता हूं, मैं दोनों में बोल दूंगा, चिंता मत करिए. देखिए, पहली बात तो है, आपका प्रश्न था कि कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता कुमार केतकर जो सांसद भी रहे, उन्होंने कहा कि 2014 में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही थी. जो ट्रेंड था, कांग्रेस पार्टी जीतती चुनाव, मगर अमेरिका के सीआईए और इस्राएल के मोसाद की मदद से भारतीय जनता पार्टी जीत गई और कांग्रेस पार्टी हार गई. पहली बात तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, जैसे उनके बीएलए ये एसआईआर के समय घोड़े बेच के सो रहे हैं, क्या उस प्रकार कांग्रेस पार्टी की सरकार 2014 से पहले घोड़े बेच के सो रही थी?
सरकार में तो वही थे। सरकार किसकी थी 2013 में, 2012 में, 2011 में, 2010 में? दूसरे घुस के आके हमारे देश में हमारे देश के नतीजों को बदल दे तो इनकी सरकार क्या कर रही थी? मतलब इनको सरकार से सरोकार ही नहीं था, नंबर एक। नंबर दो, यही वो राहुल गांधी है ना जिन्होंने जाके विदेश में कहा था कि हमारे देश में लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है, हमारे देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, आइए बाकी सभी देश के लोग हमारे देश में आ जाइए और आके इंटरवीन करके भारतवर्ष के लोकतंत्र को बचाइए। यही वो राहुल गांधी है जिन्होंने 2014 में भेजा था मुकुटमणि को, मणिशंकर अय्यर जी को पाकिस्तान। हमें मोदी को हटाना होगा, मोदी को गिराना होगा, कांग्रेस को दोबारा लाना होगा। यही वो राहुल गांधी है ना। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, देखिए सीआईए या मोसाड ये भारतीय जनता पार्टी को जिताती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जिताती है जनता। जिसको गैस सिलेंडर मिला, जिसको घर मिला, गरीब, अन्नदाता, महिला और युवा, ये जिताती है भारतीय जनता पार्टी को। और कांग्रेस हारती है आईएसआई के वजह से। आईएसआई के ब्लूप्रिंट पे काम करोगे, दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने के लिए चलोगे, ध्वजारोहण राम मंदिर पे होगा तो उसको अपोज करेंगे, राम मंदिर को अपोज करेंगे, राम काल्पनिक है कहेंगे, देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहेंगे, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है कहेंगे। अगर आईएसआई के यही एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी चलेगी तो आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी? अभी तो 6 सीट आई हैं, आप देखते जाइए अगले चुनाव में क्या होने वाला है। अभी तो ऑटो में बैठ के भी जा सकते हैं, स्कूटी लायक भी नहीं रहेंगे। नहीं, राज्यसभा में कौन अपोज कर रहा है वंदे मातरम और जय हिंद को? देखिए, इस पूरे विषय को मुझे अध्ययन करना पड़ेगा, मगर जहां तक मैं नियम जानता हूं, क्योंकि हमने भी जब शपथ लिया था तो शपथ के बाद एक रूल होता है कि कोई एडिशनल वर्ड ऐड नहीं किया जाए। शपथ उतना ही माना जाता है जितना लिखित होता है। ये रूल आज से नहीं चल रहा है, जिस दिन से भारतवर्ष स्वाधीन हुआ है उस दिन से चल रहा है। आपने देखा है कि इसी सदन में, इस चलित सदन में 18वीं लोकसभा में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने शपथ लेते समय जय फिलिस्तीन भी कर दिया और बाकी विषय भी कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से बहुत जयकारा पड़ी है, जो दूसरे देशों के लिए भी पड़ी है, और इसमें कई बार भटकने की आशंका होती है। तो मुझे लगता है जो हमारे संविधान निर्माता है उन्होंने बहुत सोच समझकर ही यह रूल बनाया होगा, मगर फिर भी मैं इसे वेरीफाई करूंगा। और रूल में इतना ही जानता हूं कि जितना शपथ लिखित होता है, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, सभी शपथ केवल उतना ही लेते हैं। उससे अधिक शब्द या कम शब्द शपथ विधि का उल्लंघन होता है। धन्यवाद। नहीं, खतरा है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को ही है। जिसको खतरा होता है वही सबसे ज्यादा जोर खतरा खतरा चिल्लाता है। अब आप देख रहे हैं बिहार में, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अब क्या करेंगे राहुल गांधी? ऐसे हैंड्स अप करके सरेंडर कर देंगे क्या? नहीं करेंगे ऐसे सरेंडर। पॉलिटिकल पार्टी है। अब उनकी माताजी ने कहा है भैया तुमको किसी कीमत पर भी पॉलिटिक्स में रहना है, नहीं तो कांग्रेस बिखर जाएगी। अब तो वो ऐसे ही बोलते हैं खतरा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे खतरा है, जुडिशरी पे खतरा है, देश पे खतरा है। कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। क्या बोलेंगे वो? सब अच्छा काम हो रहा है,
गरीबों के लिए काम हो रहा है, महिलाओं के लिए काम हो रहा है, युवाओं के लिए काम हो रहा है, किसानों के लिए काम हो रहा है, लोग हमें वोट दे रहे हैं। अब क्या बोलेंगे, बोल रहे हैं सब खतरा है। अब वो पॉलिटिशियन है, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, आप चिंता मत करिए, कोई खतरा नहीं। देखिए, कौन कितना अपोज कर रहा है, कौन बहुत ज्यादा अपोज कर रहा है, कौन थोड़ा सा कम अपोज कर रहा है, ये सब विषय राजनीतिक है। मगर एक प्रवक्ता के नाते और एक पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति के नाते मैं तो टेक्निकली ही जवाब दूंगा, और सबसे बेस्ट टेक्निकल जवाब वही होता है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैंने आज पढ़ के सुनाया, अखबारों में भी है। जब सुप्रीम कोर्ट खतरा नहीं मानती है, कोई दूसरा खतरा माने, वो अलग विषय है। अनुच्छेद 370 को भी लोग खतरा मान रहे थे, लोग कह रहे थे आग लग जाएगी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी अपहोल्ड किया, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो राजनीति अपनी जगह होगी और देश का संविधान अपने राह चलेगा। धन्यवाद।